हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल एके अमर एकेडमी में। आज जो है हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 में होने वाला है 10वीं का। उसमें जो है गणित विषय के जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, जो एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, उस प्रश्न का आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई निकाले। यह जो प्रश्न है यह 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, पहला शिफ्ट में। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हाइट एंड डिस्टेंस या प्रश्न है, तो हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि भूमि से 100 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए यह भूमि है और भूमि से क्या है 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की ऊंचाई है। भूमि से कितना है 100 मीटर। यह भूमि हो गया, भूमि के तल हो गया, भूमि के तल से 100 मीटर की ऊंचाई पर, यह हो गया 100 मीटर की ऊंचाई। एच का मान कितना हो गया 100 मीटर हो गया एच का मान। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है कि 60 डिग्री के उन्नयन कोण, कितना डिग्री उन्नयन कोण, तो 60 डिग्री का ये कितना है उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। और कह रहा है उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई, यह जो डोरी है यही ना हुआ डोरी, यहाँ क्या है पतंग उड़ रहा होगा यहाँ, और ये डोरी की लंबाई पूछ रहा है। मान लीजिए ए है, ई बी है, ई क्या है सी है। त्रिभुज हम लोग एबीसी में जब देखेंगे ऊंचाई कितना 100 मीटर है। चूंकि थीटा है तो इसके सामने भुजा क्या हो गया, तो लंब हो गया। ये क्या हो गया कर्ण, इसमें लगा देंगे साइन 60 डिग्री का मान। चूंकि साइन इसीलिए लगाएंगे, साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। तो लगाएंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का हो गया ए बी बटे कर्ण कितना हो गया AC, AB बटा AC। और साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 बराबर AB का मान कितना हो गया 100 मीटर है, तो 100 मीटर AB का मान 100 मीटर। अब बटा AC का मान, तो डोरी की लंबाई हमको निकालना ही है, AC निकालना है, लिख लिए AC। गुना करेंगे तो हो जाएगा कोना कोनी गुना, तो 200 मीटर यहाँ से। अब बराबर AC और गुने कितना √3, यहाँ ये लिखते हैं, इसीलिए AC बराबर क्या होगा √3 इस साइड में आ जाएगा, हो जाएगा AC बराबर 200 बटा √3 मीटर। यही क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। AC क्या है, डोरी की लंबाई हमको बोला था निकालने के लिए, निकाल लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यदि आप लोगों को समझ में आता है आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर वाला कोई घन है जो बड़ा घन है, उससे काट करके 1 सेंटीमीटर वाला छोटा घन कितने बनाए जा सकते हैं। इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ मान लो घन दिया रहे या घन दिया रहे या फिर घनाभ दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, जो बड़ा वाला घन होगा उसका आयतन बटे छोटे वाला घन का आयतन। इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, बड़े घन के आयतन बटे छोटे घन के आयतन। पूछ रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो इसको बनाएंगे कि बड़े घन की आयतन बटे छोटे घन की आयतन। बड़े घन का आयतन 5 सेंटीमीटर है, बड़का घन क्या होगा भुजा क्यूब A क्यूब बटा छोटका A क्यूब, मतलब A1 है, इसको A2 मान लेते क्यूब। तो बड़का घन 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो 5 का क्यूब बटा 1 का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे 125 बटा 1 हो जाएगा, इसका मतलब 125। यानी कि क्या को छोटका घन बनेगा बड़का घन से, 125 को छोटका घन बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह भी सवाल जो है आपको 2018 में यह सवाल पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले
से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। फिर वही सवाल कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर वाला एक गोला दिया हुआ है और यह जो गोला दिया हुआ है और इसी से कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर वाला जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसका आयतन निकाल लेंगे और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आयतन से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। लिखेंगे कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोलों का आयतन बटा छोटे गोलों का आयतन किसके बराबर हो गया, मतलब छोटे गोले कितने बनाए जा सकते उसके बारे में। तो क्या होता है, तो 4/3 गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 4/3 पाई आर क्यू, फिर बटा 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां देखिए 4/3 नीचे भी 4/3 ऊपर में भी है आर क्यू, तो 8 का क्यू बटा छोटा त्रिज्या कितना 1 सेंटीमीटर है तो 1 का क्यू, तो 8 गुने 8 बटा 1 गुने 1 गुने 1 गुना करेंगे 8 64 8 512 कितना हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि बड़के गोला जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर वाला से कितना बनाया जा सकता है, छोटका 512 को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह भी देखिए 2018 और 2023 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही सेशन महत्वपूर्ण है। चलिए आइए आगे वाला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक उदर खंभे, मतलब एक खड़ा, उदर मीन्स क्या होता है खड़ा, उदर मीन्स होता है खड़ा, एक खड़े खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। सवाल क्या कह रहा है, कोई एक जो है खंभा है, खंभा की जितनी ऊंचाई है उतना क्या है जिसकी परछाई है, वही परछाई बन रहा है। खंभा की ऊंचाई यदि x है, परछाई की लंबाई भी क्या है x ही है, दोनों क्या है तो बोल रहा है समान है। अब बोला जब ये समान है, यह पूछ रहा है तो डोरी तो लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसका क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है, थीटा का मान पूछ रहा है। मान लेंगे ए है, ए बी है, क्या है सी है। जब इसको थीटा माने तो ये क्या होगा लंब, ये क्या होगा आधार। लंब बटा आधार किसमें आता है, तो टेन थीटा या कोट थीटा लगा देंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ हम लोग देखेंगे टेन थीटा बराबर लंब का मान यहाँ से कितना आ गया, लंब का मान x आ गया, आधार का मान कितना आ गया तो x आ गया, ये हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, आधार का मान भी x, दोनों समान है, कट के कितना होगा तो 1 हो जाएगा। यानी कि 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो क्या हो गया कि 10 थीटा बराबर 10 45 डिग्री, चूंकि 1 इतना होता है तो 10 45 का मान 10 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ होगा थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2020 के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह सवाल बन सकता है। एक चीज यहां से हम लोग ध्यान में भी रखेंगे, यदि कोई दो भुजा की लंबाई समान हो, एक थीटा कितना होगा तो 45 डिग्री होगा, एक थीटा कितना होगा तो 45 डिग्री होगा, ठीक, लंब और आधार क्या हो समान हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ द्विघात समीकरण से, कह रहा है द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात है। यहाँ से द्विघात समीकरण में जो है पूछ रहा है घात। हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण में कितने घात होते हैं, 2 घात होते हैं। इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग यहाँ लिख भी लेंगे कि रेखिक समीकरण में घातों की संख्या 1 होता है, कितना होता है रेखिक में 1 होगा। रेखिक समीकरण होगा कौन सी, ax +
बी बराबर 0 के फॉर्म का होता है रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी। अब आएंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में घातों की संख्या 2 होगा। द्विघात समीकरण में 2 होगा कैसे? देखिए इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का का यह फॉर्म हो गया। प्रश्न पूछता है कौन सी द्विघात समीकरण है, इसके लिए भी द्विघात समीकरण में क्या होगा? घात, तो 2 घात हो गया। रैखिक में यहाँ ने कुछ तो कितना घात है? 1 घात है, इसलिए 1 घात हो गया। द्विघात में कितने घात? 2 घात। उसके बाद एक पूछता है त्रिघात भी। त्रिघात भी हम लोग देखेंगे। त्रिघात समीकरण में घातों की संख्या कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रिघात समीकरण में घातों की संख्या 3। इसका फॉर्म क्या होगा त्रिघात समीकरण का? त्रिघात समीकरण फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। यह फॉर्म क्या हो गया? तो त्रिघात समीकरण का यह फॉर्म हो गया। हम लोग ध्यान से एक बार देखेंगे इसको, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार रोको, वीडियो को रोकना है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले देखिए ऑप्शन ए में चलेंगे। ऑप्शन ए में घात में 3 है तो यह नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? तो नहीं होगा। अब चलेंगे अगला ऑप्शन 2 की ओर। यहाँ देखिए रूट में x है, रूट में क्या है? x है, जिस रूट में हो तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उसके बाद सी में आइए, एक्स स्क्वायर है यहाँ भी, और यहाँ देखिए बटे में x है। यदि ऊपर जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर -2, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px इंटू एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर -3x -4 के शून्यक अल्फा बीटा है। द्विघात समीकरण का शून्यक दिया हुआ है, अल्फा और बीटा है। पूछ रहा है 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी कि अल्फा और बीटा का मान निकाल के उसमें हम 4/3 से गुणा कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कहते हैं मूलों का योग, -b/a होता है। तो -b तो -3, अब माइनस इसमें लगा हुआ है, माइनस लगा दिए, बटे ए का मान 1 हो गया। तो 3 हो गया प्लस में, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब प्रश्न पूछ रहा है हमसे 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो 4/3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 3 हो गया। 3 कैंसिल हो गया, बच गया कितना? 4। उस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका कितना हो जाएगा आंसर? 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जितने भी प्रश्न है सभी कोई 2015 में, कोई 2021 में, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है पूछा गया है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, आप देख सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं आगे। कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का जो है इसका पहला जो ए जो है 0 के बराबर नहीं है। मतलब क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो x का मान पूछ रहा है निकालने के लिए। अब इस टाइप के सवाल पूछा और उसका फॉर्मूला दिया हुआ क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। और d बराबर क्या होता है? तो d बराबर होता है b² - 4ac। अब रूट में देखिए कहाँ है? 4ac, b² - 4ac, b²। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac/2a। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा एवं बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। हम लोगों से पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आइए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे होल स्क्वायर करेंगे बताइए, हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। यही इसी का मान हम लोग से पूछ रहा है। अगर इसका मान हम निकाल तो इसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, -5 बटा ए का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और नहीं यदि इसको हल करने लगेंगे अल्फा स्क्वायर फिर बीटा अल्फा का मान निकालेंगे, फिर बीटा का मान, फिर उसमें 2 से गुना करेंगे अल्फा और बीटा में, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगा। सीधा दिमाग लगाना है, कैसे बनाना है सवाल को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। यदि इतना पूछा है तो क्यों कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि हम देख लिए ए प्लस बी के ही क्या है कि होल स्क्वायर यहाँ बैठा है, होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी पे हमसे यह सवाल दिया हुआ है। सीधा दिमाग लगाए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के उसका क्या किया हम लोग, स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। जितने भी सवाल है या प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, सारा सवाल इसी प्रकार सवाल का यदि आप हल चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल हमारे अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आए तो मिस ना हो। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि 0.105 का p बटा 2 की पावर n 5 पावर n का रूप निम्नलिखित में से कौन है। हम लोगों से पूछा कि 0.105 इसका पूछ रहा है किस रूप में, तो p बटा 2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप में बोल रहा है इसको हमको लिखने के लिए। यहाँ आइए दशमलव बढ़ाएंगे, बटन कितना होगा, 1000 होगा, 1000 हुआ, इसका मतलब क्या हो गया 105 बटा 1000। देखिए किसी से कटेगा ही तो काट दीजिए, कटेगा 5 से कटेगा, 5 गुना 10, 5 का 5, यहाँ से 5 गुना 10, 2 को 0, यानी कितना हो गया 21 बटा हो गया 200। अब 200 को हम लोग खंड करेंगे, 200 क्या करेंगे, खंड करेंगे। यहाँ ये 200 खंड करते हैं, 200 को 2 से लगाएंगे, यहाँ क्या होगा, 2 से लगाएंगे होगा 100, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, फिर होगा 50, और फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 25। ठीक, 2 की पावर 3, 5 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 21 बटा, इसका मतलब क्या हो गया कि 21 बटा 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2। किस ऑप्शन में है, 21 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 एवं इसका सार्वअंतर -4 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा। इसका पहला पद हमसे पूछ रहा है, 7वां पद दिया हुआ है, 7वां पद 4 हमको दिया हुआ है, तो 7वां पद क्या होता है, a प्लस 6d, a प्लस 6d बराबर कितना होगा 4, और हमसे a का मान पूछा है, पहला पद a प्लस 6 इंटू और d का मान वहां से कितना है तो -4 है, बराबर 4 हो गया। यहाँ आइए a प्लस माइनस हो गया 24 बराबर 4, और 24 उधर जाएगा, हो जाएगा a बराबर 4 प्लस 24, तो a बराबर कितना होगा, a बराबर हो जाएगा आपको 28। प्रथम पद ए हुआ, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2024 के सेकेंड शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया है, आप देख सकते हैं जितने सवाल है सभी क्या है, प्रीवियस ईयर सवाल लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। पूछ रहा है कि इसमें कौन एपी में दिया हुआ है, 2025 में पूछा गया सवाल है। हम लोग देखेंगे इसका क्या निकालेंगे, सार्वअंतर यानी कि डी निकाल लेंगे। यहाँ से घटाएंगे तो 7 में से एक जगह बचेगा यहाँ 6, यहाँ घटाएंगे बचेगा 2, यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, ये जो नहीं होगा अलग अलग है। यहाँ घटाएंगे 2 में से 2x में से 1x, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा कितना 2x, x यहाँ बचेगा,
यहाँ देखिए यही हो जाएगा आंसर। x है, 2x है, 3x है और 4x है, लगातार है चूंकि दिया हुआ डॉट डॉट। यहाँ घटाएंगे बचेगा x, 3 में से 2 घटेगा बचेगा यहाँ भी x, 4 में से यहाँ भी x, डॉट डॉट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो एनवा पद निम्नलिखित में से है। यानी कि पूछ रहा है ए एन बराबर एनवा पद, या टी एन पूछे या ए एन, या फिर टी एन बराबर पूछ रहा है, टी एन बराबर फॉर्मूला पूछ रहा है क्या, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फॉर्मूला होता है एनवा पद बराबर, तो किसमें है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यदि एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ रहे और एनवा पद पूछे तो क्या होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद बराबर है। इसमें 30वां पद हम लोग पूछ रहा है, 30वां पद बराबर क्या होगा, लिखेंगे ए प्लस 29 डी, ए प्लस 29 डी। सॉरी 30वां पद बराबर क्या होगा, 30वां पद बराबर हो जाएगा ए प्लस 29 डी। अब ए का मान यहाँ से निकालेंगे, कितना है 10 है, 10 लिख दिए जोड़ 29 गुना, डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 7 में से 10 घटेगा बचेगा -3। आइए इसको कैलकुलेशन करते हैं, 9 तिया 27 से 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, यानी कि -87 हो गया यहाँ। तो 10 प्लस माइनस 87 तो बचेगा कितना, -7 बचेगा 77। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग क्या किए, 30वां पद पूछ रहा था, 30वां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस 29 डी लिख दिए और ए का मान सवाल से निकाल लिए, ये क्या हो गया, ए हो गया, और डी का मान क्या होता है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ये दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए तो -3 निकला, अब -3 यहाँ डी का मान बिठा दिया, आ गया कितना -77 आंसर आ गया। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इसमें भी कह रहा है समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 10वां पद बराबर हो जाएगा, 10वां पद बराबर होगा a प्लस 9d, a प्लस 9d। आइए तो a का मान क्या है 54 हो गया, चलिए 54 लिख दीजिए, प्लस 9 गुने d का मान 51 में 54 जाएगा, कितना बचेगा तो -3 बचेगा, गुना की 9 क्या कितना तो 27। सॉरी यहाँ क्या होगा प्लस होगा, यहाँ हो गया -27, प्लस माइनस 54 में 27 घटेगा, कितना बचेगा 27 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ माइनस में भी दिया हुआ -27, तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना है, हमको किस ऑप्शन को टिक करना, आंसर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हम ऑप्शन सी को ही मार दे और रंग दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आज जो है इतना ही तक रखेंगे और अब जो है कुछ अगले वीडियो में भी देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।